इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके जो पुत्र हैं अब्बास अंसारी, जो कि विधायक हैं मऊ सदर से, उनकी पत्नी इस वक्त परेशानियों में घिरी नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि विधायक अब्बास अंसारी इस वक्त एक मामले में सजा याफ्ता कैदी के तौर पर चित्रकूट के रगौली जेल में कैद किए गए हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर ये आ रही है कि जिस तरह से बाकायदा मुलाकात करते थे अपनी पत्नी से वो, और जिस तरीके से वहां पर उनको कई ऐसे तमाम फायदे मिलते थे जो कि एक आम कैदी को नहीं मिलते हैं, इसी के आधार पर उनकी पत्नी के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा, जिसके बाद जांच की गई और उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। क्या था ये पूरा मामला, आपको बताते चले कि चित्रकूट की रगौली जेल में अब्बास अंसारी को कैद किया गया है। और इस बीच जब उनकी पत्नी निस्बत अंसारी उनसे वहां मुलाकात करने जाती थी, तो मुलाकात करने के लिए जिस तरह से आम कैदियों को वहां पर मुलाकात के लिए एक जगह दी जाती है, एक जगह मुकर्रर होती है इस काम के लिए, तो वहां पर मुलाकात ना करके वो डिप्टी जेलर के कक्ष में बाकायदा 3 से 4 घंटा बंद कमरे में बैठकर वो वहां पर मुलाकात करते थे अपनी पत्नी के साथ, जो कि एक कैदी के साथ ये सुविधाएं उसको नहीं मिलती हैं। वहीं उसके साथ ही साथ वो अपनी पत्नी का फोन भी इस्तेमाल करते थे लोगों से बातचीत करने के लिए। और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पत्नी के इसी फोन से वो तमाम ऐसे गवाह जो कि उनके मामले में, उनके जो मुकदमे हैं उस मामले में जो लोग गवाही देने वाले हैं, उनको वहां से प्रभावित करने की कोशिश करते थे। वहीं उसके साथ ही साथ अभियोजन पक्ष के जो अधिकारी थे, उस केस से जुड़े जो अधिकारी थे, उन मामलों से जुड़े जो अधिकारी थे, उनको भी यहां से प्रभावित करने की कोशिश करते थे फोन के माध्यम से। फिलहाल आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वृंदा शुक्ला, इन्होंने जिलाधिकारी के साथ मिलकर रगौली जो कारागार है यहाँ पर छापामारी की, और उसके बाद उन्हें ये चीजें मिली कि किस तरह से कुछ ज्यादा फायदा उन्हें देने की कोशिश की जा रही है। जेल के अंदर उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सामान्यतः जो जेल मैनुअल है उसके आधार पर पूरी तरह से गलत है। फोन का इस्तेमाल कैदियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लिहाजा फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं उसके साथ ही साथ जिस तरह से देखा गया कि जेल में बाकायदा अपनी पत्नी के साथ 3 से 4 घंटे इत्मीनान के साथ वो डिप्टी जेलर के कक्ष में बैठकर, उसके कमरे में बैठकर अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो वो जेल मैनुअल के हिसाब से सरासर गलत है। लिहाजा इन तमाम आधारों के ऊपर उनकी पत्नी को जेल के बाहर तुरंत ही गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई की गई उनके साथ ही साथ। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से जो निस्बत अंसारी हैं इनकी पत्नी, उनका एक ड्राइवर है नियाज, नियाज भी इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता पाई जा रही है कि जिस तरह से वो तमाम कामों को अंजाम दे रहा है। लिहाजा नियाज को भी गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। वृंदा शुक्ला ने ये पूरी मुहिम चलाई और उसके बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर गिरफ्तारियां की गई। वहीं आपको बताते चलें कि जेल अधीक्षक और उनके साथ ही साथ 8 अन्य कर्मचारियों को जो कि जेल में काम कर रहे थे, उन्हें निलंबित किया गया है। साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जेल हमारे पास जो है आनंद कुमार, टेक 2। आपको बताते चलें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जेल आनंद कुमार, इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है डायरेक्टरेट इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी रैंक के ऑफिसर जो हैं प्रयागराज जेल इलाके के, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और जांच में पाया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे फायदे दिए जा रहे थे अब्बास अंसारी को जो कि उनके प्रभाव की वजह से उनको मिल रहे थे, और जेल मैनुअल के हिसाब से वो सरासर गलत है। ऐसे फायदे, इस तरह से फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी कैदी को नहीं मिल सकती है। लिहाजा उनके खिलाफ जांच किया गया और जांच में पाया गया कि निस्बत अंसारी तमाम तरह की सहूलियतें प्रदान करने के लिए अपने पति के साथ गलत कामों में लगी हुई थी, गलत कामों में लिप्त थी। लिहाजा उनके ऊपर यह गाज गिरी और फिलहाल वो कैद में है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।